First, read this question. The following results have been obtained from the kinetic study of reaction. Reaction क्या दिया हुआ है? 2a plus b gives c plus d. 4 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया है. ए का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, बी का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी दिया हुआ है. ओके, तो अगर इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी दिया हुआ है, यानी रेट दिया हुआ है. ओके, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ अगर डिकम्पोजिशन तो सेम ही होगा, है ना. तो अगर इसके लिए अगर मैं रेट लॉ लिखूं तो क्या है? रेट इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई होगा. ओके, और इन सभी के लिए हम लोग इक्वेशन लिखते हैं. तो फ्रॉम फर्स्ट या फॉर एक्सपेरिमेंट नंबर 1 क्या लिख सकता हूँ? रेट तो 6 इंटू 10 टू द पावर -3 के 0.1 टू द पावर एक्स 0.1 टू द पावर वाई. फॉर एक्सपेरिमेंट नंबर 2 उसके लिए क्या लिख सकते हैं? तो 7.2 इंटू 10 टू द पावर -2, यानी इसको 72 इंटू 10 टू द पावर -3 के 0.3 का पावर एक्स 0.2 का पावर वाई. ओके, फॉर एक्सपेरिमेंट नंबर 3 एक्सपेरिमेंट नंबर 3 के लिए तो क्या है? तो 2.88 इंटू 10 टू द पावर -1, तो इसको 288 इंटू 10 टू द पावर -3 के 0.3 टू द पावर एक्स और 0.y टू द पावर वाई. ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है, ये इक्वेशन 3 है. फॉर एक्सपेरिमेंट नंबर 4 क्या लिख सकता हूँ? तो 2.40 इंटू 10 टू द पावर -2, मतलब 24 इंटू 10 टू द पावर -3 के इंटू 0.4 टू द पावर एक्स 0.1 टू द पावर वाई. इक्वेशन 4. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ से, नाउ इक्वेशन 4 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करते हैं. तो 24 इंटू 10 टू द पावर -3 इक्वल टू के 0.4 टू द पावर एक्स 0.1 टू द पावर वाई डिवाइडेड बाई, अगर बात करें तो 6 इंटू 10 टू द पावर -3 इक्वल टू के इंटू 0.1 टू द पावर एक्स 0.1 टू द पावर वाई. ये कैंसिल, तो 4 और 0.4 डिवाइडेड बाई 0.1 टू द पावर एक्स, यानी 4 टू द पावर 1 तो यहाँ पे, और x टू 4 टू द पावर x, तो देयरफॉर x इक्वल टू क्या आ गया? 1 आ गया है. ओके, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3. ओके, नाउ इक्वेशन नाउ फ्रॉम किसको किससे डिवाइड कर दूं? तो 3 फ्रॉम 2. नाउ 3 डिवाइडेड बाई 2 बी गेट, तो 3 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा? 288 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड इंटू के 0.3 टू द पावर एक्स इंटू 0.4 टू द पावर वाई, और डिवाइडेड बाई कितना है? तो 72 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई के इंटू 0.3
to the power x, 0.2 to the power y, perhaps. Yeah, now ये कैंसिल, ये 4 कितना आ गया, 0.4 डिवाइडेड बाई 0.2 टू द पावर वाई, ये 4 मतलब 2 टू द पावर 2, इससे ये कैंसिल 2, तो 2 टू द पावर वाई इक्वल टू 2 टू द पावर 2, वाई इक्वल टू 2 आंसर। तो ये एक्स और वाई विथ रेस्पेक्ट टू ए निकल गया, रेट कांस्टेंट के निकालना है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या लिख सकते हैं, तो 0.6 इंटू 10 टू द पावर -3 के 0.1 टू द पावर 1, 0.1 टू द पावर 2, के इक्वल टू 6 अपॉन 0.1 इंटू 10 टू द पावर -3, 0.1, ये 0.1 और 0.1, ये सम कैंसिल होके ये के का वैल्यू कितना आ गया, 6 आंसर। ओके, नाउ लेट्स सी अनदर मेथड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। व्हाट इज दैट, देखिए यहाँ पर इसमें अगर हम लोग को क्या करना है ना, तो एनालिटिकली थिंक करना है कि किस तरीके से रेट अफेक्ट हुआ है, किस ऑर्डर में रेट अफेक्ट हुआ है। ओके, तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ ना, बी का कॉन्सेंट्रेशन क्या कर रहा हूँ, सेम रख रहा हूँ। ये क्या किया मैंने, बी का कॉन्सेंट्रेशन सेम रखा। ओके, तो जब बी का कॉन्सेंट्रेशन सेम रखा तो ए की कॉन्सेंट्रेशन कितने टाइम्स इंक्रीज हुआ है, 4 टाइम्स। ओके, ए का कॉन्सेंट्रेशन 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ, तो यहाँ पे देखिए रेट कितने टाइम्स इंक्रीज हुआ है, ये भी 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ है ना। तो ये जब 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब 4 टू द पावर 1 होगा, तो क्या होगा, रेट भी 4 टाइम्स 1 होगा ना। इसका सीधा सा मतलब है कि ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, 1 है, विथ रेस्पेक्ट टू ए, विथ रेस्पेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन with respect to A is 1. Okay, now let's see another। देखिए अब मैंने A का कॉन्सेंट्रेशन क्या रखा है, सेम रखा है। ओके, B का कॉन्सेंट्रेशन कितने टाइम्स इंक्रीज हुआ है, 2 टाइम्स, और रेट कितने टाइम्स इंक्रीज हुआ है, तो 4 टाइम्स रेट इंक्रीज हुआ है। कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। इसका मतलब 2 टू द पावर 2 होगा तभी 4 टाइम्स आएगा, यानी क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी, वो क्या है, 2। तो इस तरीके से रेट लॉ क्या हो जाएगा, कि ए टू द पावर 1 बी टू द पावर 2। अब इस चारों में से, ऑल 4 में से किसी एक इक्वेशन का यूज़ करके हम लोग के का वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो मेथड 1 में आगे बताया है। ओके एवरीवन।